हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफील्ड 24 में। तो आज हम लोग क्लास 10 की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसमें देखिएगा, आपको एक प्रश्न दिया गया है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एक ब्रैकेट में, जबकि दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर 2। ये आपको सिद्ध करना है। आपको क्या करना है? सिद्ध करना है कि जितना बाईं ओर है उतना ही दाईं ओर होगा। ऐसा आप हल करके बताएंगे कि जो बाईं ओर लिखा हुआ है वही दाईं ओर लिखा हुआ है, यानी जो मान बाईं तरफ है वही मान दाईं तरफ है। ऐसा आपसे प्रश्न में कहा गया है कि ये दोनों क्या है, आपस में बराबर है। तो बराबर दिख नहीं रहे, बराबर हल कीजिएगा, उसके बाद हो जाएंगे। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहला काम आप करते हैं, जब आपको ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात में सवाल दे दिए गए हो तो सबसे पहला काम आपको करना है साइन और कॉस में बदल देना है। सबको किस में बदल दीजिएगा? साइन और कॉस में। तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा का दोस्तों सूत्र आपको बता दिया गया है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 बटा कॉस थीटा। ये तो हो गया आपका पहला ब्रैकेट, आपने हल कर लिया। फिर आपको हल करना है दूसरा ब्रैकेट, एक है वो तो लिख दो, दिया हुआ cot थीटा, और cot थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं cos थीटा बटा साइन थीटा। इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए क्योंकि आपको इसके पहले के वीडियोज में बता दिया गया है। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 बटा साइन थीटा बराबर दोस्तों आपको लाना क्या है? तो कहेंगे अब 2 लाना है। कोई बात नहीं, उधर वैसे रहने दीजिए। यहाँ इन दोनों के हर क्या है? समान। जब हर समान होते हैं तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, एक हर उतार लेते हैं और अंश को वैसे ही लिख देते हैं। तो ये हो गया cos थीटा, ऊपर बचा हुआ है साइन थीटा प्लस कितना? 1। यहाँ दूसरे ब्रैकेट में भी वही काम करेंगे, 1 प्लस दोनों का हर क्या है? तो दोनों का हर है साइन थीटा। अंश में है क्या दोस्तों? तो अंश में है cos थीटा माइनस 1 बराबर आपको क्या लाना है? तो लाना है 2। अब आप एक काम कीजिएगा, यहाँ बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी 1 है, तिरछा गुणा कीजिएगा। का सकन्नम cos थीटा, फिर 1 का गुणा साइन में होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस 1 अकन्नम 1। ये हो गया एक ब्रैकेट में। यही काम यहाँ करेंगे, साइन अकन्नम साइन थीटा प्लस 1 का गुणा cos थीटा में होगा तो क्या हो जाएगा? cos थीटा माइनस 1 अकन्नम 1 बटे में क्या होगा? साइन अकन्नम साइन थीटा। ऐसा आपको कुछ मिल गया देखने को। यहाँ भी जब हर में गुणा हुआ था तो cos अकन्नम cos थीटा हर में भी आ जाएगा। जब तिरछा गुणा करते हैं तो हर का भी आपस में क्या होता है? गुणा हो जाता है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको लाना क्या दोस्तों? तो लाना है 2। ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। कुछ देर के लिए अब आप इसे समझिएगा, यहाँ भी कास साइन है, यहाँ साइन और कास है। तो हम लोग एक यहाँ बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं और बड़े ब्रैकेट में हम दो दो को एक साथ कर देते हैं, दो को एक साथ अकेले को रहने देते हैं। क्योंकि यहाँ साइन प्लस कास है या कास प्लस साइन है। अगर प्लस है तो हम इसे उलट सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे अगर 2 प्लस 3 लिखा है तो 2 प्लस 3 भी 5 होगा। अगर हम 2 प्लस 3 की जगह पर 3 प्लस 2 लिख दें तब भी उसका मान 5 ही होगा। तो हम लोग यहाँ साइन यानी कॉस प्लस साइन है तो हम इसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ब्रैकेट में कर दीजिए, ब्रैकेट के बाहर यहाँ क्या हो गया? 1। अब इन दोनों को ब्रैकेट में कर दीजिए और ये हो गया कॉस थीटा। इतना आप कर दीजिए क्योंकि ये दोनों में मिल रहा था इसलिए इसे अलग कर दिया गया। दूसरे ब्रैकेट में भी देखिएगा, मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये तो एक ब्रैकेट में माइनस क्या है? 1 बटे में क्या होगा? बटे में है साइन थीटा, ब्रैकेट बंद, बराबर क्या मिला? तो बराबर मिल गया आपको 2। अब आप देखिएगा, ऊपर का गुणा ऊपर होता है और नीचे का गुणा नीचे। तो यहाँ देखेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को ए समझ लो और इस पूरे ब्रैकेट को बी समझ, इसको भी ए। अगर यहाँ पर ये है तो ये भी क्या होगा? ए ही होगा। क्योंकि यदि हम लोग समझ लें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जगह पर ये, तो यहाँ भी तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, यहाँ भी क्या आएगा? ये आएगा। अगर हम यहाँ एक को बी मान लेते तो यहाँ भी एक लिखा है, जहां जहां एक है वहां वहां आपका बी हो गया।
तो ये सूत्र बनेगा ए, बीच में क्या लगा प्लस, फिर क्या लिखा बी, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। तो आपका सूत्र हो जाएगा, अगर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी है और दूसरे में ए माइनस बी है तो आप लोग एक सूत्र लगा सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जी, तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं ये स्क्वायर, तो ए की जगह पे दो लोग हैं दोस्तों, आपका ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप लिख दो ए स्क्वायर है। अगर ए स्क्वायर है तो ये तो देखिएगा ए के स्थान पर है क्या, तो ए के स्थान पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वो भी ब्रैकेट में, तो लिख दो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। स्क्वायर होता है तो पूरे का होल स्क्वायर हो गया, माइनस होता है बी स्क्वायर, बी के स्थान पे कौन है एक, तो लिखोगे एक का स्क्वायर। अब आपने ऊपर ऊपर गुणा कर दिया, ऊपर आपने गुणा किया यानी सूत्र बन गया, तो ये हो गया एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में है ए माइनस बी, तो सूत्र बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे भी एल कर दीजिए, कास का गुणा साइन में होगा तो चाहे कहो साइन थीटा कॉस थीटा और चाहे कहो कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा का गुणा कॉस थीटा में हुआ तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, बराबर आपको क्या लाना है दो लाना है। अब यहाँ आपका सूत्र बन रहा है, इसको ये मानो कॉस को भी मानो, इसको ए और बी जब मान रहे हो तो ये रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ सूत्र होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सूत्र खोल दीजिए, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, तो ए का मान दोस्तों क्या है साइन थीटा इंटू बी, और बी का मान है कॉस थीटा। बात आ रही एक के स्क्वायर की तो माइनस एक का स्क्वायर एक ही होगा, बटे में नीचे क्या लिखा है, तो बट्टे में आपको लिखा हुआ मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर आपको लाना क्या है, तो आपको क्या लाना है दो। इतना तो आपका हल हो गया। अब आपको अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा मिल रहा है तो आप इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं एक, आपको सूत्र बताया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं। तो यहाँ तो आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा दिखाई दिया, तो इन दोनों की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं एक, क्या लिखेंगे एक, बीच में क्या लगा हुआ प्लस लगा हुआ। वीडियो स्पष्ट हो रहा नहीं हो रहा है, थोड़ा देखते हैं वीडियो। जी जगह नहीं है शायद, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा, इतना काम हो गया दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखिएगा अब आपको ऊपर बता रहे हैं यहाँ पे जगह होगी, यहाँ देखिएगा हम लोग इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा के स्थान पर एक लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या लिख दिए दोस्तों एक, प्लस लगा है लगा दिए, फिर यहाँ मिला हुआ दो साइन थीटा कास थीटा, लिख देना है दो साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस क्या है एक है, बटे में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर दिया क्या गया है, तो बराबर दो दिया गया है। अब यहाँ बात आ रही है यहाँ ऊपर एक प्लस है और एक क्या है माइनस, तो एक से एक कट गया। अब आपको मिल गया दो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बराबर कितना है दो। देखो साइन से साइन कट गया दोस्तों, कास से कास कट गया, तो यहाँ पर बचा दो और इधर भी बचा दो, तो आप यहाँ लिखेंगे LHS बराबर है RHS के। यही आपको क्या करना था प्रूव्ड करना है, तो यहाँ लिखेंगे प्रूव्ड अर्थात सिद्ध हुआ। तो जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो गया तो आप लोग कह सकते हैं दोनों आपस में बराबर है, और यही आपसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि आपके दोनों पक्ष क्या है बराबर है। तो आपने बराबर सिद्ध भी कर दिया कि दोनों बराबर है, खाली उनका मान अलग अलग था, उसे आपने हल करके सिद्ध किया कि दोनों बराबर हैं, यही आपसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था। तो ये रहा आपका आंसर, और इस सवाल को नोट कीजिए, फिर बताते हैं आपका अगला सवाल। थोड़ा जल्दी नोट कीजिए इसको या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जी दोस्तों ये रहा आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल क्या आपको दिया गया है, दिया गया कॉस थीटा बटे एक प्लस साइन थीटा बराबर है एक माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको दिया गया है कि ये तीनों आपस में क्या है बराबर है। पहला है कॉस थीटा बटे एक प्लस साइन थीटा, दूसरा है एक माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और तीसरा क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ऐसा आपको दिया गया है कि ये तीनों आपस में बराबर है।
तो चलिएगा, हम इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको मानते हैं कुछ देर के लिए सेकंड और इसको क्या मान लेते हैं, थर्ड। यहाँ हम लोग मान लेते हैं, एक को फर्स्ट मानते हैं, एक को सेकंड मानते हैं, एक को थर्ड मानते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है, इसे आप एक बार में एक ही बराबर लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पहले हम लोग इनको बराबर दिखा देते हैं, उसके बाद इनको बराबर दिखा देते हैं, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये तीनों आपस में बराबर है। यदि ये बराबर बी के है और बी बराबर सी के है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये बी सी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां आप लिखेंगे प्रथम स्थिति। प्रथम स्थिति में हम लोग किसको किसको लिए हैं, यहां लिखेंगे प्रथम स्थिति में फर्स्ट एंड सेकंड से हम लोग लिए फर्स्ट एंड सेकंड। प्रथम स्थिति में फर्स्ट एंड सेकंड से यहां देखिएगा क्या कहा गया फर्स्ट में, तो कहा गया है कॉस थीटा बटे में एक प्लस साइन थीटा। ये हो गया, बराबर में कहा गया है एक माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है। इसको आप तिरछा गुणा करवा दीजिए, तिरछा गुणा होगा क्योंकि सब साइन कॉस में है ही, तो साइन कॉस में तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तिरछा गुणा कराओ, कॉस का गुणा कॉस में कॉस स्क्वायर थीटा, इधर होगा एक प्लस साइन का गुणा एक माइनस साइन में, तो यहां हो जाएगा एक प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और दूसरे में एक माइनस साइन थीटा। अब इसको एक एक को मान लो ए और साइन को मान लो बी, तो एक में ए प्लस बी एक में ए माइनस बी, सूत्र तुरंत बन जाएगा। सूत्र क्या बनेगा दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान एक था, एक का स्क्वायर, बी का मान साइन थीटा था, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। एक का स्क्वायर तो आप जानते हैं एक ही होगा, एक का स्क्वायर अर्थात एक गुणे एक, एक गुणे एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक माइनस, इधर यह तो है साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको एक सूत्र बताया गया है, एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है तो हम उसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इधर यह तो रहा करा कॉस स्क्वायर थीटा, इधर ही आ गया कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। ये रहा दोस्तों आपका, दोनों बराबर हो गया। तो यहां लिखेंगे एल एच एस बराबर आर एच एस। ये आपका हो गया प्रूव्ड, मतलब ये आपका सिद्ध हो चुका है। इस तरीके से अब हम लोग लिखेंगे यहां पर द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में किसकी किसकी बात हो रही है, सेकंड की और थर्ड की, सेकंड एंड थर्ड से। अब कि हम लोग इन दोनों को लिए सेकंड और थर्ड को, इसमें देखिएगा आप नोट कीजिएगा, एक माइनस साइन थीटा बटे में क्या है दोस्तों, तो है कॉस थीटा, बराबर इधर क्या है, तो है सेक थीटा माइनस में है टेन थीटा। यहां देखिएगा जब आपको सेक माइनस टेन दिया तो सबको साइन कॉस में बदल दीजिए, तो ये हो गया एक माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, बराबर यहां आ गया एक बटा, सेक को हम लिख सकते हैं एक बटा कॉस थीटा। सेक थीटा को दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक बटा कॉस थीटा, माइनस लगा हुआ टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यहां देखा जाएगा तो इधर तो वही रह जाएगा, एक माइनस साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। इधर दोनों के हर बराबर है तो एक हर आप नोट कर दीजिए, कॉस थीटा अंश को वैसे ही लिख दो, एक माइनस साइन थीटा। देखिएगा जो बाई ओर है उतना ही दाई ओर है, दोनों हो गए बराबर। एक माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा यहां भी है, एक माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा यहां भी है। तो यहां आप लिखोगे एल एच एस बराबर आर एच एस। ये भी क्या हो गया दोस्तों, प्रूव्ड। यही आपको सिद्ध करना, तो आपने ये सिद्ध कर दिया कि पहला बराबर है दूसरे के, दूसरा बराबर है तीसरे के, अतः ये तीनों आपस में क्या है, बराबर। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर देखेंगे अगले वीडियो में। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में जरूर बताना, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा, यदि आपको सूत्र याद होगा तो बस ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।